ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। दादू मुझे भी तो फूंक मारे। अरे तुम्हें भी फूंक मारूंगी। मम्मा पापा आ गए। क्यों है? आ रही हूँ भाई, सब्र तो करो। आए हाय मेरा बच्चा थका हारा काम पे से आया है। अरे नायला पानी तो लाओ। आ रही हूँ सब्र। आज गर्मी इतनी है। दादी पोता दोनों इकट्ठे ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जूस बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है। आपने बड़ी देर कर दिया जाने में। मैं और अली कब से आपका वेट कर रहे थे। ट्रैफिक में फंस गया था, ट्रैफिक जैम थी। मम्मा आपने दादू को शरबत नहीं दिया? नहीं बेटा, मुझे प्यास नहीं लग रही। नायला मैं कह रही थी बेटा आज हम सब साथ मिलके खाना खाएं। अम्मी आप कब तक अरशद का इंतजार करेंगी? रोटी डाल चुकी हूँ मैं आपकी। मगर बेटा वो अम्मी नायला ठीक कह रही है, आपने वैसे ही परहेजी खाना खाना होता है, इंतजार का फायदा क्या है? लेकिन बेटा बहुत दिन के बाद हम सब साथ मिलके बैठ रहे हैं तो आपने बच्चों की तरह जिद करनी शुरू कर दी है अम्मी। नायला जाओ कपड़े निकालो, मैं फ्रेश हूँ, गर्मी से बुरा हाल हुआ पड़ा। निकाल दिए आपके कपड़े। रोटी देती हूँ, इससे पहले 100 बातें सुनानी शुरू कर दें मुझे। दादू मैं आपके साथ खाना खा लूंगा। बिल्कुल मेरा बेटा मेरे साथ खाएगा। जीते रहो बेटा। नायला अरे मैं कह रही थी बेटा ज़ुहैब को बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आया, जरा फोन करके तो पता कर लो। मम्मी आपको पता तो है ज़ुहैब की जॉब ऐसी है, देर से देर हो जाती है। आ जाएगा, आप दूध पीजिए और जाके सोइए। सारा किचन उल्टा पड़ा है, जाके समेटो। अच्छा सुनो बेटा, ये पानी मैंने दम किया है, तुम सब लोग थोड़ा थोड़ा पी लेना। मैं जरा ज़ुहैब के लिए तस्बीह पढ़ लूँ उसकी कामयाबी और तरक्की के लिए। बड़ी अजीब सी बात है, आपकी सारी दुआएं दम दुरूद सब ज़ुहैब के लिए, अरशद के लिए तो कुछ नहीं करती आप। कैसी बात कर रही हो मेरी जान? मेरे दोनों बेटे मेरी दोनों आंखें हैं। मैं तो तुम सबका ही ख्याल करती हूँ, सबके लिए दुआएं करती हूँ। नजर आ रहा है। अच्छा सुनो, ये पानी तो दम का लेती जाओ, सब लोग पी लेना, ठीक है? जरूर। क्या कुछ फूक फूक के अपने बेटों को बुलाती रहती है, कैसे काबू में किया है? दादू को भी पीना पड़ेगा। मुझे अंदाजा था
जब तक घर नहीं आ जाऊंगा आप मुंतज़िर रहेंगे। बेटा माँ हूं ना, बच्चे जब तक खैरो आफियत से रात को घर ना आ जाएं कैसे चैन सुकून से सो सकती हूँ। अम्मी जान, डॉक्टर ने कहा था ना आप दवाई लेके टाइम पे सो जाया करें। मेरी तो मजबूरी है, नौकरी में देर सवेर हो ही जाता। जुहेब बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। अरशद का तो माशाल्लाह अपना कारोबार है और अच्छा चल रहा है। तुम्हारी तरफ से मैं बहुत फिक्रमंद। अम्मी आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह का मुझ पे भी बहुत करम है, बस आप ऐसे ही दुआ करती रहा करो। ये भी कोई कहने वाली बात है? तुम दोनों के लिए बहुत दुआ करती हूँ। अच्छा जाओ, तुम कपड़े वपड़े बदलो, मैं खाना गरम करती अम्मी आप जहमत मत करें, मैं खुद गर्म कर लूँगा। हूँ। मेरी इतनी फिक्र है तो फिर लैला को ब्याह के घर ले आओ ना। खाला अब और इंतजार नहीं करेंगी। 5 साल हो गए तुम्हारी मंगनी को। अम्मी मुझे थोड़ा वक्त दें, एक अहम प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, अगर इसमें कामयाब हुआ तो तरक्की लाजमी है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, लेकिन बेटा शादी का सही वक्त भी यही है। मगर अम्मी जान, बेटा माँ की बात तो मान के देखो, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए सब रास्ते खुल जाएंगे। अम्मी जैसा आपका हुक्म। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर दोनों माँ बेटा साथ बैठ के खाना खाएंगे। बेटा मैंने तो खाना खा लिया। चलें आपके साथ बैठ के तो खा सकता हूँ ना। सो बिस्मिल्लाह, जरूर। यार, अरे आ गया मेरा बच्चा। पता है क्या, चाचू का शहबाला बनने की तैयारी कर लो। क्या मतलब है इस बात का अम्मी? अरे बेटा मतलब ये कि रात मेरी जुहेब से बात हुई, इतनी मुश्किल से माना है लेकिन मान गया। बस अब तुम्हारी खाला के यहाँ जाके मैं तारीख ले लूंगी। अब तुम लोग भी तैयारी शुरू कर दो। क्यों? हमारी तैयारी की क्या जरूरत है? जब आप और जोहेब सब तय कर ही आए हैं तो जाके शादी भी खुद ही कर लें। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं उससे बातें कर रही थी तो मैं उसे कोशिश करके मनाया मैंने, तो बस जुहेब कहने लगा कि जुहेब जुहेब जुहेब, उसी की गर्दान करती रहे आप। इस घर का बड़ा बेटा मैं हूँ, मुझसे मशवरा किया आपने जुहेब ने? अरशद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस घर में हमेशा अरशद के साथ फर्क किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, मैं क्यों फर्क करूंगी। शुक्र करो अपने कमरे में सो रहा है इस वक्त, वरना कितना अफसोस होता उसे कि भाई भाभी बजाय मेरी शादी का सुनकर खुश होने के आग बगूला हो रहे हैं। अच्छा, अभी भी आप हमें ही बुरा भला कहेंगी? कभी मुझे इस घर की बड़ी बहू समझा? कभी उसने अपनी बड़ी भाभी समझा? कभी वो दर्जा दिया आप लोगों ने मुझे? नहीं दिया ना, करे जाके खुद ही शादी। आपने बहुत ज्यादती की है अम्मी इसके साथ। सारा दिन वो आपकी खिदमत करती है और ये सिला दे रही हैं। अरे बेटा कसम ले लो, मैंने उसे हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा, हर वक्त उसके लिए दुआएं करती हूँ। ये दुआएं अपने बेटे जुहेब और उसकी आने वाली बहू के लिए संभाल कर रखें। चलो स्कूल से देर हो रही है। अस्सलाम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। आपकी तबीयत तो ठीक है? बस बेटा रात ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए कुछ सर भारी सा हो रहा है। क्यों? नींद क्यों नहीं आई? अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, डॉक्टर पे चलते हैं। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम ऑफिस जाओ, ठीक हो जाऊंगी अभी। अच्छा, नाइला भाभी नजर नहीं आ रही हैं, नाश्ते का कहना था। अच्छा मैं बनाती। नहीं नहीं अम्मी आप आराम करें, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। बेटा खाली पेट ऑफिस नहीं जाना चाहिए। अम्मी आप जहमत मत करें, बस आराम से ले जाएं। अच्छा अम्मी, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर दीजिएगा।
बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ खैर से दफ्तर अपने। जाओ, शुक्रिया, अम्मी। शाबाश। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान तुम। नाइला ये देखो। क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? सर में बहुत दर्द हो रहा है। आपकी अम्मी के रवैये ने ना आज मेरा दिल बहुत उदास किया। मैं जानता हूँ, अम्मी अक्सर तुम्हारे साथ ज्यादती करती है। देखा है ना आपने कितना ख्याल रखती हूँ मैं उनका, कोई शिकायत का मौका नहीं देती, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होती। खैर इन बातों को छोड़ो, क्या फायदा। देखो तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे और जलेबियां लाए। ये सारी ज्यादतियां मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तो। बाबा आज है दादू के साथ खाते। बेटा ये मैं आपकी अम्मी के लिए लाया हूँ, दादू के लिए फिर ले आऊंगा। अली अली, ये अम्मी के पास ही गया होगा। इसका तो काम ही यही है। खैर छोड़ो, तुम खाओ। दादू जल्दी से दुआ मांगे। बेटा दुआ जल्दी से नहीं, आराम से मांगी जाती है। दादू मैं आपके लिए चीज लाया हूँ, जैसे चाचू आपके लिए और मेरे लिए लाते हैं। अच्छा वो क्या? दादू बाबा जलेबी और समोसे लाए थे, तो मैं छुपके से आपके लिए ले आया। अब आप जल्दी से खाएं। मेरी जान, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम खा लो। दादू नहीं, ये आपका हिस्सा है, चाचू भी तो लाते हैं। ये तो ठीक है। मैंने तो कहा था कि दादू के साथ खा लेते हैं, लेकिन बाबा ने बोला दादू के लिए अगली बार ले आऊंगा। अली दादू अम्मा बुला रही है। और भाई वकार, कौन कौन आ रहा है? चलो फिर शाम को मुलाकात होती है। वकार था, कैसा है? जी अम्मी ठीक है, आज इतवार है तो मिलने का कह रहा था। तो अच्छा है, तुम्हारी छुट्टी का दिन है, वरना तुम्हें अपनी जॉब से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। छुट्टी के दिन दोस्तों से मिलते जुलते रहा करो। अम्मी एक ही दिन की तो छुट्टी मिलती है, तो घर पे आराम करने का दिल करता है। खैर आज शाम दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान बनाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जुमे को तुम्हारी खाला के यहाँ हम तारीख लेने जा रहे हैं। अम्मी जैसा आप बेहतर समझें। अच्छा मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ? अरे नाइला से कह दो ना। नाइला। अम्मी भाभी को आराम करने दें, वैसे भी रोजाना ही तो करता हूँ। अरे बेटा मैं तो तुमसे कहती हूँ कि लाओ मैं कर दूँ। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे मेरे काम करने की आदत है, आप फिक्र मत करो। अम्मी वो आपका सालन मैंने फ्रिज में रख दिया है, सुहेब को कहेगा रोटियां ले आए, ठीक है? तुम कहीं जा रही हो क्या? तैयार हूँ, जाहिर है कहीं जा रही हूँ। वो असल में जुहेब भी अपने दोस्तों के साथ शाम को कहीं जा रहा है। उससे कहीं ना जाए, हफ्ते में एक दिन छुट्टी का मिलता है, वो भी घर पे गुजार दे। बेटा मेरा मतलब ये नहीं था, मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी। सब समझती हूँ। चलो भाई चले। मैं तैयार हूँ जाने को, अम्मी कह रही है कि सुहेब ने कहीं जाना है, अकेले कैसे रहेंगे? जब वो आए उसे अपने पास बिठा कर रखें, आज इतवार का दिन है। इनसे वादा किया था कि इन्हें शॉपिंग करवाऊंगा, आउटिंग करवाऊंगा। आए तो अपने पास बिठाएं उसको। चलो गाड़ी निकालो, आओ। अली जल्दी आओ। अम्मी चाय के साथ बिस्किट लाजमी लें।
ताकि आप बुखार की दवाई खा सकें। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अम्मी, आपने ही हमेशा समझाया है कि खाली पेट दवाई नहीं खाते। अच्छा बेटा, ले लूंगी अभी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी वजह से अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सके। ओह अम्मी, इसमें अफसोस वाली क्या बात है? फिर किस दिन चला जाऊंगा। मैंने कहा भी था कि मैं रह लूंगी अकेली। अच्छा हुआ जो मैं आपके कहने पे चला नहीं गया। अब देखें बुखार से कितनी निढाल हो रही हैं आप। अरे बेटा, ये तो मौसम की वजह से बुखार हो रहा है। अगर दवाई से फर्क ना पड़ा तो आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। और ये तो बताओ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे? अम्मी, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की। आपकी दुआएं भी साथ हैं, बाकी जो हुक्म रखी। यकीनन बेटा, जो रब का हुक्म, लेकिन तुम मायूस ना होना। ऐसे क्या देख रहे हो? अम्मी, आपने जब जब मेरे लिए दुआ की है मेरी मुश्किल टल जाती है। बेटा, ये तो तुम्हारी नेक नियति का फल है। मैं जानती हूँ तुम कितने मुखलिस दिल के मालिक हो। अम्मी, मेरे पास अरशद भाई की तरह बहुत पैसा तो नहीं, मगर मैं मुतमिन हूँ क्योंकि आप मुझसे राजी। मैं तो तुम दोनों से राजी हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह भी तुम दोनों से राजी हो। आमीन। आमीन। अच्छा चलें, चाय पी। जीते रहो। अल्लाह। तुम्हें पता है इस दफा कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ है मुझे। अल्लाह का शुक्र है अरशद। देखना, अब मैं इंशाल्लाह गाड़ी खरीद लूंगा। हमारी अपनी गाड़ी? और मैं फिर तुम्हें रोजाना सैर पर लेकर जाया करूंगा। हम गाड़ी ले रहे हैं? हाँ बेटा। फिर तो हम दादू को भी लेके जाएंगे। तुम्हारी दादू को ना सैर करने का शौक ही नहीं है। मैं भी दादू को बता के आता हूँ। अली, अली बदतमीजी मत करो, बैठ जाओ फौरन। अली, एक बात कहूँ, ये सब मेरी दुआओं और मेरी किस्मत का नतीजा है। बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूँ, दिलो जान से मानता हूँ। तो बस फिर इस बार आप मुझे ब्रांडेड कपड़े दिलाएंगे? ठीक है, जो हुक्म आपका। मैं भी सबकी तरह ब्रांडेड कपड़े पहनूंगी। और हाँ, बड़े वाले मॉल जाऊंगी, वो छोटे वाले पे नहीं जाऊंगी इस बार। जो हुक्म जनाब का। अच्छा, मुझे चाय पिला दो। बड़े वाले मॉल लेके जाऊंगा ना, प्रॉमिस किया। अर्शद, इस वक्त कौन चाय पीता है? मैं पीता हूँ चाय इस टाइम। और यहाँ दिन पानी पिलाते रहो, चाय पिलाते रहो, भाई थक जाती हूँ मैं भी। दादू चाचू, आपको पता है पापा गाड़ी ले रहे हैं? माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वाह भाई, माशाल्लाह। चाचू, हम सब शहर पे चलेंगे। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन दादू तो नहीं जा सकती। क्यों? दादू क्यों नहीं जा सकती? चाचू, मम्मा बोल रही थी कि दादू को सैर करना पसंद नहीं। अगर आप कहोगे तो दादा जरूर जाएंगे। सच दादू? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम कहोगे तो चलूंगी मेरे चंदा। यस, मैं पापा को अभी बता के आता हूँ। इसको तो देखो कितनी मोहब्बत करता है। वालेकुम सलाम कैसे बेटा, हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आओ आओ आओ। घर में बहुत खामोशी है, सब कहाँ हैं? अरशद ने गाड़ी खरीदी है, उसी की खुशी में सब सैर करने निकले, आते ही होंगे। आप नहीं गई?
नहीं, मुझसे बहुत इसरार किया उसने, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही। जानता हूँ नायला भाभी कहाँ बर्दाश्त करेंगी कि आप या मैं उनकी नई गाड़ी में बैठे। जुहेब बेटा, क्यों ऐसी बातें करते हो? क्यों ये मनफी सोच रखते हो तुम? जी, इसीलिए गाड़ी खरीदते हुए ना आपको बताया और ना ही मुझे। हो सकता है भूल गया हो। अम्मी आप इनकी तरफदारी मत करें, मैं सब जानता हूँ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर दोनों साथ बैठ के चाय पियेंगे। हाँ हाँ, जाओ बेटा, हाथ मुंह धो के आओ, फिर चाय पिए। बेटा आज आपकी दादू की सालगिरह है, उनके लिए तोहफा लाया। दादू आज आपकी बर्थडे? हाँ बेटा, आज मेरी बर्थडे है। फिर तो हम केक भी काटेंगे। जरूर। यही कह रही हूँ अर्शद, शादी तक सब्र कर लेती, लेकिन उसके बाद आप मुझे एक अच्छा सा रेंट करके घर देंगे। लोग क्या कहेंगे, अम्मी क्या सोचेंगी? क्या बात है, खैरियत तो है? अम्मी अरशद भाई के घर परसों रात डाका पड़ा। या अल्लाह, क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ? डाकू सब सोना पैसा वगैरह लूट के ले गए, जाते हुए अरशद भाई पे तशद्दुद भी किया है। भाई नई गाड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक भाई, कारोबार में मेहनत भी तो इतनी करता हूँ ना, गाड़ी वैसे तो नहीं बन जाती। मिठाई खिलाओ ना। जी। पहले मिजान को दें। नहीं नहीं बेटा, मैं बाद में खाऊं। चाचू, मैंने आज ना स्पाइडरमैन ड्रेस लिए और बहुत सारे खिलौने भी लिए। वाह भाई, अच्छा जबरदस्त। शॉपिंग दिखाओ जो आज मैंने करवाई है तुम्हें। अभी? हाँ, असल में आज इनको मैंने शहर के सबसे बड़े मॉल से शॉपिंग करवाई है। पता है अम्मी, ये देखिए, एक एक जोड़ा ना 4-4 हजार रुपए का। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है, अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे। आमीन। बाबा, आपने दादू और चाचू के लिए कुछ नहीं लिया। ना जरा चुप रहो करो, इतनी बड़ों वाली बातें ना किया करो। उठो, कमरे में चलो। उम्र के हिसाब से बातें किया करो। चलो सीधे। अम्मी, ये 1000 रुपया आपके लिए, अपनी पसंद का सूट ले लीजिएगा। अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? खैर है, खुशी का मौका है, और ये जो है तुम्हारे लिए 500 रुपए। मैं जरा रेस्ट कर लूं, इनको शॉपिंग करवाई है ना, बहुत थकावट हो गई है। अल्लाह हाफिज। अर्शद, कुछ नोट किया है? क्या? अम्मी और जोहेब आपकी कामयाबी से ज्यादा खुश नहीं होते। पता नहीं आपने कभी गौर किया है कि नहीं किया। सब समझता हूँ, बच्चा थोड़ी हूँ। हाँ, लेकिन वो तो हमें बेवकूफ समझते हैं ना। ये बातें छोड़ो, इस दफा भी मुझे कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ है, उसी का हिसाब लगा रहा हूँ। ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है। अली कहाँ है? होगा अपनी दादों के पास, कोई कहानियां सुना रहा होगा। मुझे चाय तो बना दो, अभी बहुत हिसाब बाकी है, मुनाफा ज्यादा जो हुआ है। जरूर, अभी लेकर आती। कैसे करो, अंदर करो, एक चमाट पड़ेगा ना मुंह पर अभी। बेवकूफ, सही से करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। चाचू, ये क्या है? इधर इधर अली। बेटा आज आपकी दादू की सालगिरह है, उनके लिए तोहफा लाया। दादू आज आपकी बर्थडे? हाँ बेटा, आज मेरी बर्थडे है। फिर तो हम केक भी काटेंगे। जरूर।
जी हाँ, मैं केक भी लाया हूँ। पता है कौन से वाला? चॉकलेट वाला, क्योंकि आप दादू की बर्थडे पे और मेरी बर्थडे पे चॉकलेट वाला ही लाते हैं। भाई तुम तो बहुत ज़हीन हो। हैप्पी बर्थडे मीजान। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास बहुत कपड़े हैं। अम्मी, मेरी खुशी से मैं। बड़ा महंगा सूट लग रहा है। भाभी, सूट से ज्यादा खलूस अहम होता है। अम्मी की खुशी के आगे मेरे लिए और कुछ नहीं। बीवी आने दो, सारा खुलूस देखूंगी मैं तुम्हारा। भाभी, उम्मीद हमेशा अपने खून से की जाती है, गैरों से नहीं। माँ बाप की खिदमत और मोहब्बत औलाद पे फर्ज है, दूसरों पे नहीं। बड़ी बातें करने लग गए हो। अच्छा भैया, बहस छोड़ो, अब केक काटते हैं। नाइला बेटा, प्लेटें, चमचे, छुरी ले आओ। मेरा पोता मेरा केक काटेगा। हैप्पी बर्थडे प्यारी अम्मी जान। थैंक यू। खाला तो फौरन ही शादी की तारीख दे रही थी। लगता है इंतजार में बैठी थी हमारे। अरे बेटा, 5 साल हो गए थे मंगनी को, कब तक इंतजार करती बेचारी। और फिर मेरा भी तो फर्ज अदा हो गया ना। नाइला बेटा, जाओ जरा प्लेट्स ले आओ, जरा मोहल्ले में मिठाई तो बंटवा दूं। अम्मी, आपके इस काम के चक्कर में मेरा पूरा दिन जाया हुआ है। आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी मेरे कारोबार की, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। अम्मी को जुएब के आगे कोई नजर ही नहीं आता। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसे मौके पे तुम दोनों का जाना बड़े भाई और भाभी का बहुत जरूरी था। बड़े भाई और भाभी? बात सुनो, चाय बना दो जरा मुझे, मैं अली को बाहर से ले आऊं। दोस्त देख के फौरन गाड़ी से उतर गया था। चाय बना दो जल्दी से, फटाफट। ला रही हूं। क्या सोचा है? थोड़ा सब्र कर जाओ। जुहेब की शादी हो जाए, लेकिन उसके बाद मैं इस पुराने से छोटे से घर में नहीं रहने वाली। पहले जुहेब की शादी हो जाने दो। यही कह रही हूँ अर्शद, शादी तक सब्र कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद आप मुझे एक अच्छा सा रेंट करके घर देंगे। लोग क्या कहेंगे? अम्मी क्या सोचेंगी? कुछ सोचें, पहले इस घर में खर्चे ज्यादा आप करते हैं। जुहेब की शादी हो जाएगी तो और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी अर्शद। और जुहेब की तो मामूली सी जॉब है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता वो अय्याशियां जो आप हमें दे रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जुहेब ने कभी आपका एहसान नहीं माना अर्शद, हमेशा आपके मुकाबले में आके खड़ा हो जाता है। उस दिन क्या जरूरत थी अम्मी के लिए वो इतना महंगा ब्रांडेड सूट लाने की? कहाँ से आए पैसे? यही सोच रहा था, जुहेब की इतनी औकात कहाँ कि वो इतनी महंगी चीजें खरीदे। बस अब आप मुझसे वादा करें, शादी होते ही हम नए घर में जाएंगे। हाँ भाई, पक्का वादा। आखिर इतना कमाता मैं किसके लिए? वैसे एक बात है, आप बहुत ही अच्छे शौहर और उससे भी अच्छे बाप हैं। शुक्रिया। इसी बात पे चाय का एक कप पिला दो, ठंडी हो गई है। हाँ जरूर, कोई बात नहीं, अभी लेके आती हूँ। अम्मी जान, आज मेरे लिए खास दुआ कीजिएगा, आज बहुत अहम मीटिंग है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। वैसे अम्मी, जिस हिसाब से आप जुहेब को दम करती हैं ना, उस हिसाब से इसे बहुत अमीर हो जाना चाहिए था। क्यों अर्शद, ठीक कह रही हूँ ना? सिर्फ दुआओं से तरक्की नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। भाई, दुरुस्त फरमाया आपने। दम करवाने से पैसा या दौलत तो नहीं मिलता, मगर हर चीज में दिल का सुकून और बरकत जरूर मिलती। अच्छा अम्मी,
मैं चलता हूँ, नाश्ता ऑफिस में कर लूँ। ओह, अल्लाह हाफिज। बरकत, सुकून, रहमत। अकेले घर की जिम्मेदारी संभालेगा ना, फिर पूछूंगा। दादू आज मेरा पेपर है, मेरे ऊपर भी दम कर दे। अच्छा वाकई पेपर है, मैं कर दूंगी मेरा बच्चा, बिल्कुल। बाबा दम तो करवाने दे। तैयारी करनी थी ना पेपर की, दम करवाने दे। चलो, हो गया दम बेटे, चलो। बेटा मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, फिक्र मत करो। मेरी भी रहने दो, पी लो। अम्मी आप इस तरह रो रो कर मेरे यहाँ से जाने का फैसला नहीं बदल सकती। माँ हूँ बेटा, तुम घर छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, मुझे इतना तो हक दे दो कि मैं रो सकूं। कहीं नहीं जा रहा, मैं इसी शहर में हूँ, जब भी टाइम मिलेगा चक्कर लगा लिया करूंगा। अम्मी भाई आप एक बार फिर सोच लो। देखो जोहेब, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी फैमिली बनने का टाइम है, इस तरह हम यहाँ नहीं रह सकते, बात को समझो। और नहीं तो क्या, इतना छोटा घर है, कमरे इतने छोटे हैं और किचन, मेरा तो दम घुटता है भाई। वैसे भी तुम मम्मी के ज्यादा लाडले हो, मैंने मना थोड़ी किया है आपको। जब भी आपका दिल करे आप चक्कर लगा सकती हैं मेरे घर। भाई इसकी नौबत नहीं आएगी। मर्जी है तुम्हारी। हम कुछ दिनों में यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होगी और अम्मी आपके अकेले रहने का मसला भी खत्म हो चुका होगा। और अम्मी तो अपनी भांजी पे आके ला रही है, बहुत खुश रहेंगी। चलो सामान पैक करना है। वैसे तो नए घर में सब कुछ नया है, लेकिन कुछ जरूरी चीजें तो लेकर जानी होंगी ना। देखो किसी बात का असर नहीं लेता, कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी इनके बगैर। अम्मी अली की याद आ रही है? हाँ, इतवार को आया था माँ बाप के साथ, ऐसे फोन वोन करता रहता है। अली बहुत प्यार वाला बच्चा। हालांकि उन्हें यहाँ से गए हुए 6 महीने होने को आए, लेकिन मुस्तकिल राब्ते में रहता है। जबकि भाई तो महीने में एक बार माँ को याद करता है। मसरूफ जो रहता है। चले छोड़ें, आज हम तीनों बाहर खाना खाने जाएंगे। क्यों? अम्मी बताया तो था कि मेरी तरक्की हो गई है और ये सब आपकी दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ है। बेटा ये सब तुम्हारी मेहनत और नियत का अजर है। और फिर लैला के कदम भी तो इस घर में मुबारक साबित हुए, सारा घर संभाल लिया आके। मैं भी यही सोच के परेशान हो जाता था कि अगर लैला भी नाइला भाभी की तरह निकली तो। अच्छा ऐसा करो बेटा, तुम दोनों चले जाओ, मैं कहाँ निकलती हूँ घर से बाहर। चलें फिर मैं ऐसा करूंगा कि खाना घर ले आऊंगा। असल बात तो खुशी को सबके साथ बांटने की है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह तुम्हें और तरक्कियां दे, कामयाबियां दे। आई बेटा आई। अरे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बांट आए मेरे पोते की मिठाई, उसके ताया को दी मिठाई। अली तो बहुत ही खुश हुआ होगा। जी अम्मी अभी अरशद भाई के घर से आ रहा हूँ। अल्लाह ने तुम्हें और लैला को बेटे से नवाजा है,
लैला की तरफ भी हो ही आते ना, खाला खुश हो जाती। जी अम्मी, पहले खाला की तरफ ही गया था। लैला और मूसा से मिलके फिर अरशद भाई के घर गया। और क्या बात है, खैरियत तो है? अम्मी, अरशद भाई के घर परसों रात डाका पड़ा है। या अल्लाह, क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ? डाकू सब सोना पैसा वगैरह लूट के ले गए। जाते हुए अरशद भाई पे तशद्दुद भी किया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो गाड़ी को हादसा पेश आया, गाड़ी तो खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ने मेरे बच्चे को बचा लिया और अब ये मुसीबत। जी, और उससे पहले भाई सीढ़ियों से फिसलकर अपनी टांग तोड़वा बैठा था। कितने महीने तो बिस्तर पे पड़े रहे। ठीक कह रहे हो मालिक, मेरे बच्चे पे आई आफतें डाल दे, मेरी बात कराओ उससे, मेरा दिल घबरा। अरशद पानी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये हमारे साथ हो क्या रहा है। आए दिन एक नई मुसीबत, एक नई परेशानी। क्या कह सकता हूँ। मुझे तो लगता है हम अम्मी की दुआ के हिसार से बाहर निकल आए ना, इसीलिए ये सब कुछ होता है हमारे साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शायद मुझे तो लगता है हम पर किसी ने ना जादू करा दिया है। नाइला, तुम्हें नहीं लगता हमारे पास जिंदगी में सब कुछ है? मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे वो इत्मीनान नहीं होता कि मैं अपनी माँ की दुआ के हिसार में हूँ। शाम को घर आऊं तो तख्त पर बैठी हुई माँ नमाज पढ़ते तस्बीह पढ़ते नजर नहीं आती मुझे। ये सिर्फ इसीलिए कि हम वो घर छोड़ आए, वो हिसार छोड़ आए। क्या मतलब? मान लो कि हमसे गलती हुई है नाइला, मान लो इस बात को। हमारी जिंदगी में अब खुशी नहीं रही, इत्मीनान नहीं रहा। सब कुछ है लेकिन ये दो कीमती चीजें नहीं है हमारे पास। ज़ोहेब को देखो, उसके थोड़े में भी बरकत है, खैर है, और अम्मी की खिदमत करके उसने आखिरत भी कमा ली। नाइला, हम तो नुकसान में रह गए ना। अरशद, हेलो, हाँ जी, मैं ही हूं अली का बाप। क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। क्या हुआ? अली के सर पर चोट लगी है, हाय मेरी अल्लाह, खून बह रहा है उसका। हाय मेरी अल्लाह, मैं भी साथ जाऊंगी। अरशद, मैं साथ जाऊंगी। दादू, भाई मेरा बच्चा, ये क्या हुआ? दादू आपने मुझे दम नहीं किया था ना, तो मैं स्कूल की सीढ़ियों से गिर गया। अरे अल्लाह, मेरा बच्चा, बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई? तकलीफ हो रही है? ये 8 साल का बच्चा समझ गया कि आपके दम में कितनी शफा है, और हम बड़े होकर भी ना समझ सके। क्या आप जैसे बुजुर्गों का होना हमारी जिंदगी में कितना बाइस शफ़क़त है, कितना बाइस बरकत है। मम्मी, हमें माफ कर दो। आज जब अपने बेटे के खोने का डर सामने आया ना, तो एहसास हुआ कि एक माँ के लिए उसकी औलाद की जुदाई क्या होती है। बेटा, अल्लाह तुम्हारा कलेजा अपनी औलाद की तरफ से ठंडा रखे। अम्मी, आप पहले की तरह मुझे दम कर देंगी? पहले की तरह अपने कदमों में बैठने देंगी? यकीन करें, मुझे इन आफतों मुसीबतों ने बहुत कमजोर कर दिया है। बेटा, मेरे बच्चों, तुम जहां भी रहो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। नहीं अम्मी, हमें सिर्फ आपकी छांव चाहिए।
हमें आपकी छाव में ही रहना है। गुज़रे 1 साल की आजमाइश हमारे लिए बहुत है। मेरे दिल के और इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। भाई, वेलकम होम। दादू मुझे भी दम कर दे। बिल्कुल करूंगी। इंशाल्लाह मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाएगा। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह